हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे हैं और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th की द टॉपिक है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप क्लास 10th की अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो को आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो पॉज करके। सबसे पहले समझते हैं जो विटामिन ए है। तो विटामिन ए के जो स्रोत होते हैं रॉ कैरोट्स, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल, कॉड लिवर ऑयल, ये सब जितने सारे जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं? विटामिन ए के सोर्स हैं। इज नेसेसरी फॉर गुड विजन, यानी सबको पता है कि जो विजन है बेसिकली उसके लिए विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। और ये सब सोर्स हैं जिसकी वजह से आप लोग विटामिन ए यहाँ से मिल सकता है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट आइज द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर्ड, यानी अगर आँख को अगर बचाना है तो ये सारे जो पॉइंट हैं आप लोगों को याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या है? एवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट। तो कहता है कि कहीं पर अगर डिम लाइट है, डिम लाइट का मतलब क्या? मध्यम अगर लाइट है, यानी जहाँ पर लाइट कम है वहाँ पर हम लोग को पढ़ने से एवॉइड करना चाहिए। सेकंड क्या है? वॉश योर आइज एटलीस्ट 4 टाइम्स इन ए डे विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर। अपना जो हाथ है ठंडे पानी और साफ़ पानी से दिन में कम से कम 4 बार साफ़ करना चाहिए। वॉश योर आइज क्विकली इफ डस्ट पार्टिकल्स और स्मॉल इंसेक्ट इंटर योर आइज। कहता है कि जैसे ही डस्ट पार्टिकल्स अगर आँख में इंटर करते हैं तो उस समय आपका जल्दी से ही अपने आँख को साफ़ करना चाहिए। विजिट एन आई स्पेशलिस्ट रेगुलरली, इम्प्रॉपर विजन कैन कॉजेज स्ट्रेस, आई स्ट्रेन एंड इवन हेडक्स। कहता है कि अपने जो है ना रेगुलर तौर पे आई स्पेशलिस्ट वाइज विजिट करना चाहिए, है ना, ताकि आपके जो आई स्ट्रेन और है ना हेडेक से हम लोग बच सकें। नेक्स्ट है वाइल रीडिंग मेंटेन ए डिस्टेंस एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर बिटवीन आइज एंड द बुक। तो कहता है कि अगर आप बुक पढ़ाई कर रहे हो तो कम से कम अपने आँख और बुक के बीच 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आप लोग रखो। नेक्स्ट है डू नॉट रब योर आइज इफ़ रेडनेस इन द आइज परसिस्ट देन कंसल्ट एन आई स्पेशलिस्ट इमीडिएटली। कहता है कि अपना जो आई है उसको आप लोग रब मत करो, और अगर मान लो कि आँख में थोड़ी सी अगर लालीपन अगर आ रही है तो अपने जो आई स्पेशलिस्ट के बाद तुरंत ही कांटेक्ट करें। एवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट, है ना, इसका मतलब है कि सनलाइट को आप डायरेक्टली मत देखा करो। एक्सपोजर टू ए लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट कैन हार्म योर रेटिना। उससे क्या होता है कि अगर मान लो कि अगर डायरेक्ट अगर सनलाइट आती है तो रेटिना को हार्म कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो सबसे पहले क्या है? एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट ई फोकल लेंथ, यानी पावर एकोमोडेशन क्या होता है कि अपना जो लेंस है वो क्या करता है? अपने अकॉर्डिंग क्या करता है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ द लेंस इज कंट्रोल्ड बाय सिलरी मसल। जो सिलरी मसल है वो क्या करता है? आई लेंस की थिकनेस को कंट्रोल करता है। नियरेस्ट फोकल डिस्टेंस ऑफ लेंस इज 25 सेंटीमीटर। और जनरली क्या है कि जो नियरेस्ट जो डिस्टेंस है उसका कितना लेंथ है तुम लोग को? 25 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट वगैरह हैं वो 2 तरह के हैं। मायोपिया को हम लोग कभी कभी बोलते हैं नियर साइटेडनेस। और मायोपिया में जो प्रॉब्लम होती है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, यानी कहने का मतलब जिसको अगर मायोपिया अगर हुआ है तो जो दूर की चीज़ों को देख नहीं सकता है ना। इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, और इमेज क्या है? रेटिना के पहले बनता है। नेक्स्ट है कि अगर किसी को अगर मायोपिया अगर हो गया है तो इसका जो करेक्शन है हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। अब जिसको फार साइटेडनेस की प्रॉब्लम है तो नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली। तो फार में क्या होता है या हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि पास की जो चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देती है। और इमेज फॉर्म बियॉन्ड द रेटिना, और इस केस में क्या है? जिसको अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो इमेज है आपका वो रेटिना के पीछे बनता है। और इसका जो करेक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद नेक्स्ट है जो डिफेक्ट पाए जाते हैं ह्यूमन आई में, दैट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया में क्या है कि नियर फोकल्स डिस्टेंस इंक्रीजेज विथ एज, है ना। इसमें क्या है कि आपका, और इसमें क्या है कि इसमें क्या पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या करता है? डिक्रीज करता है। और इसके करेक्शन के लिए हम लोग बाई फोकल लेंस एंड कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। ये प्रेस बायोपिया के लिए आपका कंसेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग पढ़ना है कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म।
तो सबसे पहले कहते हैं लाइट बेंड्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस एट पॉइंट बी एंड सी इफ एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ द लाइट फ्रॉम इट्स पाथ बी टू पाथ सी डी इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन को डिनोट करते हैं डेल्टा से। जैसे क्या है, ये अपने पास एक प्रिज्म है, यहाँ पर इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब इसमें जो कंसेप्ट वगैरह है, जैसे लाइट यहाँ से इंसिडेंट किया, अगर मान लो कि बीच में अगर प्रिज्म नहीं हो तो लाइट ऐसे सीधे निकल जाता। इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। वो भी इसी बात है, लाइट अगर एरर से अगर डेंस की तरफ पास कर रहा था झुकता है टुवार्ड्स नॉर्मल, फिर इस यहाँ से आया, फिर यहाँ पे इस सरफेस पे क्या होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पे नॉर्मल बनाए, और फिर लाइट पास कर रहा है डेंसर से एरर, तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा। तो ये जो है आपका दैट इज कॉल्ड आपका एंगल ऑफ डेविएशन। अगर नहीं होता तो सीधे से पास करता, लेकिन लाइट आपका ऐसे पास नहीं करके ऐसे पास कर रहा है, तो जितने एंगल से आपका झुक गया दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसके बाद नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूट्स कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी क्या है, क्या कहता है, अगर क्वेश्चन आ जाए डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, तो अगर प्रिज्म से अगर वाइट लाइट को पास करते हैं तो 7 कलर में ब्रेक करता है, तो इस फेनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसमें कुछ कंसेप्ट वगैरह है कि जो रेड है वो आपका कम होता है, डिस्पर्स करता है, वायलेट क्या करता है, मोस्ट करता है, येलो क्या करता है, एवरेज ऑफ ऑल लाइट्स। Formation of rainbow is a natural phenomena in which white sunlight splits into beautiful colors by water droplets. नेक्स्ट है हम लोगों को फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये पढ़ना है। दिस इज बिकॉज द एयर एबव द फायर इज रिलेटिवली हॉटर देन द एयर फर्दर ऑफ द एटमोसफियर। उसके बाद क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, कॉज्ड बाय द चेंजिंग ऑफ एयर डेंसिटी इन द एटमॉस्फेयर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है ड्यू टू कॉज्ड बाय द चेंजिंग ऑफ एयर डेंसिटी वजह से होता है इन द एटमॉस्फेयर। इसके बाद अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट कॉज्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर। ये भी आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है सनराइज एंड सनसेट। नेक्स्ट है इसमें जो कंसेप्ट है, The sun and the planets do not twinkle because they are not seen as point source like stars but are considered as the extended source। इस केस में बोल रहा है सन और जो प्लेनेट है ये ट्विंकल नहीं करते हैं, इसलिए बेसिकली क्या है, ये जो आपका पॉइंट सोर्स नहीं है, जैसे आपका स्टार्स वगैरह है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका ये बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है स्कैटरिंग इज द फेनोमिना ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ री इमिशन ऑफ लाइट। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड री इमिशन ऑफ लाइट। The phenomena of scattering of light by the colloidal particle gives the rise of the Tyndall effect। एक क्वेश्चन पूछता है atmospheric particles, smoke, teeny water droplets, suspended particles of dust and air molecules scatter sunlight, therefore the path of light becomes visible। नेक्स्ट है sky is blue। तो स्काई का जो कलर है ब्लू के हैं बिकॉज लाइट नियर ब्लू वेवलेंथ स्कैटर मोस्ट। उसके बाद क्या है, डेंजर साइंस आर रेड इन कलर। कहता है कि जो रेड कलर आपका वो जनरली रिप्रेजेंट करता है डेंजर साइन का, बिकॉज रेड लाइट स्कैटर्स लिस्ट। इस केस में क्या होता है, जो रेड लाइट है वो आपका लिस्ट स्कैटर करता है, जिसके वजह से हम लोग रेड कलर का जो यूज करते हैं वो डेंजर के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आई के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर ले ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।